प्रसाद दे, 5 वेद पीठ पर छुआवे तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पार कर लगावे। अब श्री जगन्नाथ व्रत कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर उसने लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान पर पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखों से साक्षात्कार किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों को भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा हुआ झूमता हाथी, आम का पेड़, रंबाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इस सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे बंधे ही गुजरा जा रहा है, मुझे न कोई खोलता है न समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना भागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रमाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में एक ताल और उसके समीप एक तलैया देखी। उनका कष्ट यह था कि पास पास होते हुए चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता है। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सब ने सुदामा जी से प्रार्थना की, भगवान मेरे कष्टों से निवारण का उपाय पूछना। सुदामा जी ने सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का भजन स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुंचे तो भगवान ने सुदामा की भक्ति को जानने के लिए एक जलते हुए बाढ़ के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी बाढ़ के समीप आए और देखा कि जलते हुए बाढ़ के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हो समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर युवा रास्ता बताओ जिससे मैं जल्दी से जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए बाढ़ का मुंह दिखाते हुए कहा कि जगन्नाथ जाने से शीघ्र इस रास्ते जाने से शीघ्र ही जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा कि यह तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को कैसे पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों में समझकर झट से डोटी लंगोटा कसकर भक्ति भाव से विश्वास से आग के भरे बाढ़ में घुसने के लिए तैयार हो गए। जो ही सुदामा ने बाढ़ में घुसना चाहा तो भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया और दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों को बताया तो भगवान ने बताया कि जिसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायर था, इसने दूसरों से लिया, अपनों को कुछ दिया नहीं, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है, अतः इस जन्म में मस्त हाथी के बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर 5 बेत मार देना, वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहीता है, दूसरों को अनेक प्रकार के धन सामग्री ग्रहण करता था किंतु स्वयं देने से कृपण होता रहा, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते, इसलिए इसे भी 5 बेत मार देना और उसके पाप दूर हो जाएंगे। कछुआ भी पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता था, इसी स्वभाव व दोष के कारण ही जल को प्राप्त नहीं होता है, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की तो नहीं है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रही थी, अतः इसका बच्चा अलग रमाता है और इसके भी 5 बेत मारकर बछड़ा एक साथ कर देना। ताल तलैया पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जिन्होंने एक दूसरे को वापस लिया है, दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती है। 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलता ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर चपकता रहता है। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म की बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रहती थी, उतरती नहीं थी, इसलिए
रहती है। 5 वेद मार कर मछिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों को निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि एक बड़ी बेटी से भी मिलता चलो, सो उसके ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा। सो बड़ी बेटी से थोड़ा गुजिया बनाने को कहा तो धन के घमंड में बोली, ये ढकोसले आदि नहीं होते हैं, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी बड़े दुखी हुए। बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले गए। रास्ते में एक खेत पड़ा, तो छोटी बेटी को गरीबों को बिचाकर सोचा कि किसानों से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान ने 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार में भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगने चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों में पड़ा और माफी मांग लिया। सुदामा ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत में आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर अड़पा दी। जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर आम का बाग पड़ा। वहां भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवारे ने दुर्वचन करते हुए इनकार कर दिया। सो बड़े जोर से आंधी चलने लगी कि सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवारा दौड़कर सुदामा जी के शरण में गया, खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उससे फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम ले सुदामा दोपहर में छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा दो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोवा आदि लाकर गुजिया पूड़ी गुड़धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया। कथा सुनी। जो ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा, तुम्हें तो बनिया के पास छोड़ा थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा, आप ही ने तो बुलाया, अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए थे, बनिया के सब पैसे देकर गए और तेरी माँ ने मुझे बुलाया, सो मैं चला आया हूँ। सुदामा जी की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न है। इधर सुदामा जी के घर पहुंचे तो देखा लड़की की कुटिया। सुदामा जी घर पहुंचे देखा कि कुटिया की जगह पर महल बना हुआ है। सभी ऐश्वर्य नौकर जाकर वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी से दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा एक जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन से निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हो, उनके नाम से मैं भंडारा होना दे, जिसे दूर दूर तक कोई भूखा न रहे। ऐसे सोचकर चारों ओर हकारे दौड़ाए। निमंत्रण भेद इष्ट मित्रों को बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया। ठीक है, सुदामा जी ने किया कि एक औरत रोती हुई आ रही। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि वह बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने कहा, बेटी रो क्यों रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे घर से गए हो पता नहीं किसका कोप हुआ है, सब धन संपत्ति नष्ट हो गई, मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियों के रूप में बदल कर सभी आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने यह देखकर बड़ी दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया था, प्रसाद बनाने में दुखी हुई थी, अतः इसकी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कुचियां रह गई हैं। सुदामा जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पद भोजन प्राप्त हुआ, किंतु मेरा व्रत करने से इसके सारे दुख दूर हुए। लड़की ने सुना और उसी दिल से जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हो। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोग कर धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे ऐसे सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन को निपूर्ति से संतान को प्राप्ति होगी। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी न दे सके? वे सब कुछ दे सकते हैं। जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इनके करने से जन्म जन्मांतर पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इनकी महिमा बड़ी प्यारी है। बोलो जगन्नाथ महाराज जी की जय।